नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे अपने YouTube चैनल लर्नर्स फाउंडेशन एग्जाम पर। दोस्तों, प्राचीन भारत की MCQ सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप चाहें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर और भी सब्जेक्ट की MCQ सीरीज चला रखी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जा करके उनको देख सकते हैं या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देरी किए और पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? ये आपको बताना है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है। ऑप्शन ए है अंगुतर निकाय, बी ऑप्शन है आपका सौंदर्यनंदन, सी ऑप्शन है आपका महावस्तु और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंगुतर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आपका कुशीनगर, बी ऑप्शन है पावा, सी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और डी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मल्ल महाजनपद की राजधानी ए व बी दोनों, यानी कुशीनगर और पावा मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, बी ऑप्शन है कल्प सूत्र, सी ऑप्शन है आपका परिशिष्ट परवड़ और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की राजधानी थी? आपको बताना है इनमें से कौन अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है चंपा, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है श्रावस्ती, डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में अंग महाजनपद का क्षेत्र स्थित था? ये आपको बताना है भारत के किस राज्य में अंग महाजनपद का क्षेत्र विस्तृत था। ऑप्शन है आपका राजस्थान, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपको बताना है लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है चंपा, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है श्रावस्ती और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी वैशाली थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको बताना है काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है श्रावस्ती और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था? ये आपको बताना है ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था। ऑप्शन है आपका काशी, बी ऑप्शन है अंग, सी ऑप्शन है मगध और डी ऑप्शन है आपका कौशल। तो आपको बताना है ब्रह्मदत्त किस महाजनपद का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी महाजनपद का शासक हुआ करता था ब्रह्मदत्त, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको बताना है उत्तर कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी और ऑप्शन आपके आगे ऑप्शन है कुशावती, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है श्रावस्ती और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? आपको बताना है दक्षिण कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है कुशावती, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है श्रावस्ती और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशावती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कौशल महाजनपद की राजधानी कुशावती हुआ करती थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में कौशल महाजनपद का क्षेत्र आता था? ये आपको बताना है और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए राजस्थान, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वत्स महाजनपद का क्षेत्र किस राज्य में था? ये आपको बताना है वत्स महाजनपद का क्षेत्र किस राज्य में था। ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ये हुआ करता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है श्रावस्ती और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। ये कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। उदयन किस महाजनपद का शासक था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका वत्स, बी ऑप्शन है पांचाल, सी ऑप्शन है मगध और डी ऑप्शन है आपका कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वत्स महाजनपद का शासक हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। उत्तर पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है अहिछत्र, बी ऑप्शन है कापिल्य और सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है महिष्मति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिछत्र। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। दक्षिण पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। दक्षिण पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है अहिछत्र, बी ऑप्शन है कांपिल्य, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है आपका महिष्मति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांपिल्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। उत्तर अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है आपका अहिछत्र, बी ऑप्शन है आपका कांपिल्य, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है आपका महिष्मति। तो उत्तर अवंती महाजनपद की राजधानी थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिण अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। दक्षिण अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है अहिछत्र, बी ऑप्शन है कांपिल्य, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है आपका महिष्मति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महिष्मति। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है मथुरा, बी ऑप्शन है कांपिल्य, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है आपका महिष्मति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए अंग, बी ऑप्शन है काशी, सी ऑप्शन है कौशल और डी ऑप्शन है आपका मगध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था, यह आपको बताना है। मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? ऑप्शन है बिंबिसार, बी ऑप्शन है अजातशत्रु, सी ऑप्शन है शिशुनाग और डी ऑप्शन है महापद्म नंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है गिरिब्रजा और डी ऑप्शन है आपका चंपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी गिरिब्रजा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, ये आपको बताना है। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है आपका दीघनिकाय, सी बी ऑप्शन है आपका सुत्त पिटक और तीसरा ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय और डी ऑप्शन है आपका विनय पिटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। किस प्रकार का मृतभांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ऑप्शन चित्रित धूसर बर्तन और दूसरा ऑप्शन है उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन और तीसरा ऑप्शन है आपका गेरू रंग वाले मृतभांड और चौथा ऑप्शन है आपका काले और लाल बर्तन, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए कौशल, बी ऑप्शन है मगध, सी ऑप्शन है चंपा और चौथा ऑप्शन है आपका अवंती। तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध ने सर्वप्रथम युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका गंधार, दूसरा ऑप्शन है आपका वज्जी, तीसरा ऑप्शन है कौशल और चौथा ऑप्शन है आपका अवंती। तो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वज्जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। ये आपको बताना है कहाँ स्थित था ये। ऑप्शन एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड में और चौथा ऑप्शन है आपका रुहेलखंड में। तो आपको बताना है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ स्थित था ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में ये स्थित था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन एक है आपका कौशल, बी ऑप्शन है आपका कुरु और तीसरा ऑप्शन है वज्जी और चौथा ऑप्शन है आपका गांधार। तो 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, आपको बताना है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा ऑप्शन है एथेंस और तीसरा ऑप्शन है स्पार्टा और चौथा ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समसामयिक नहीं था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका बिम्बिसार और दूसरा ऑप्शन है आपका गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है आपका मिलिंद और चौथा ऑप्शन है आपका प्रसेनजित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन काल में पटना खालिस्तान नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है पटन देवी और चौथा ऑप्शन है आपका वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था पटना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था, ये आपको बताना है। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। ऑप्शन एक है शिशुनाथ, बी ऑप्शन है आपका धनानंद और तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार और चौथा ऑप्शन है आपका कनिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, ये आपको बताना है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। पहला ऑप्शन है आपका वज्जी, दूसरा है वत्स, तीसरा है सूरसेन और चौथा है अवंती। तो आपको बताना है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका मौर्य, दूसरा ऑप्शन है नंद और तीसरा ऑप्शन है पल्लव और चौथा ऑप्शन है आपका गुप्त। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, बिम्बिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना, ये आपको बताना है। बिम्बिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना। ऑप्शन एक है अशोक, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, मगध सिंहासन के लिए बिम्बिसार का उत्तराधिकारी कौन बना, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए अशोक, दूसरा ऑप्शन है महेंद्र, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु और चौथा है आपका समुद्रगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई, आपको बताना है। सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई थी। ऑप्शन एक है महाजनपद काल, दूसरा ऑप्शन है मौर्य काल, तीसरा ऑप्शन है गुप्त काल और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर गुप्त काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद काल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन एक वैशाली, दूसरा ऑप्शन है कौशाम्बी, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा है आपका अयोध्या। तो आपको बताना है प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर स्थित थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका एक मथुरा, दूसरा ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ, तीसरा ऑप्शन है आपका विदेह और चौथा ऑप्शन है आपका मिथिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी, ये आपको बताना है। और पहला ऑप्शन है उदयन, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा बिंबिसार और चौथा महापद्मनंद।
तो आपको बताना है पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था, ये आपको बताना है। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया। ऑप्शन है आपका उग्रसेन, दूसरा ऑप्शन है उदयन, और तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, और चौथा है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, आपको बताना है किसके। शैव धर्म के, दूसरा है आपका वैष्णव धर्म के, तीसरा है जैन धर्म के, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिंबिसार और अजातशत्रु ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43, पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन 1 बिंबिसार, और दूसरा ऑप्शन है शिशुनाग, तीसरा ऑप्शन है आपका बृहदत्त, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में किस महाजनपद से आते थे, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा उज्जैन, तीसरा है वज्जी, और चौथा है आपका कौशल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध महाजनपद से ये आते थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका ईसवी पूर्व 4वीं शताब्दी में, और दूसरा ऑप्शन है ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी में, तीसरा ऑप्शन है ईसवी पूर्व 2री शताब्दी में, और चौथा ऑप्शन है आपका ईसवी पूर्व 1ली शताब्दी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1 शिशुनाग, दूसरा ऑप्शन है बिंबिसार, तीसरा ऑप्शन है आपका अजातशत्रु, और चौथा आपका उदयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी, इसने ही पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपके आगे ऑप्शन ए अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है उदयन, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, और चौथा है आपका कनिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए है आपका पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्रीवब्रिज, इसे राजगृह बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपका चंपा। तो आपको बताना है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीवब्रिज राजगृह, इसकी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, आपको बताना है। ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है राजगृह ब्रिग्रिज, और चौथा ऑप्शन है आपका चंपा। तो आपको बताना है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह ग्रीवब्रिज, इसकी राजधानी थी, प्रथम आरंभिक राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है आपका मौर्य, और दूसरा ऑप्शन है आपका हर्यक, और तीसरा है नंद, और चौथा है आपका गुप्त। तो आपको बताना है अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से संबंध रखता था अजातशत्रु। तो दोस्तों यहाँ इस तरीके से ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य ज़रूर देख लें, क्योंकि इस टॉपिक से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहते हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।